हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है बच्चों, चलिए आज का टॉपिक है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, संस्कृत का ये दूसरा पार्ट है। इससे पीछे वाले पार्ट मैंने बनाया है, उसको आप पूरे पूरे वॉच करें वीडियो बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा, पूरा उम्मीद है अंत तक वीडियो पर बने रहेंगे। आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और अच्छा लगेगा। चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं संस्कृत का एक पार्ट, पाटलिपुत्रम वैभवम। पाटलिपुत्र का वैभव, वैभव मीन्स क्या होता है? संपत्ति, धन, खजाना। ठीक है बच्चों, वैभव, पाटलिपुत्र का वैभव दूसरा लेसन है। चलिए आज हम समझते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। ठीक है ना। बिहारस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार की राजधानी पटना है जो सभी कालों से अपने महत्व को धारण किया हुआ है। बिहार इसमें बताया गया है पाटलिपुत्र वैभव में कि बिहार की राजधानी पटना है। पटना जो है हमारे ध्यान को धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में आकर्षित करता है। धार्मिक क्षेत्र में कैसे बच्चों कि धर्म के मामले में पटना सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि पटना गंगा नदी किनारे बसा हुआ है शहर है, और यहाँ पर गंगा जो है ना, धार्मिक स्थलों में गंगा नदी को पवित्र नदी के रूप में संज्ञा दिया गया है, और इसलिए ये जो है धार्मिक अपने धार्मिक महत्ता को बनाया हुआ है। ठीक है ना। गंगा इसलिए प्रसिद्ध है, और गंगा किनारे जो शहर बसा हुआ है पटना, वह जो है काफ़ी धार्मिक क्षेत्र में हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे ध्यान को ये पटना जो है ना आकर्षित करता है। जैसे कि देश के जो बड़े बड़े नेता वगैरह होते हैं, वे लोग बिहार की राजधानी पटना में ज़रूर आते हैं। वो अपना भाषण देते हैं, जनता को जो है ना अपना प्रलोभन देते हैं या जनता को रिझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार धार्मिक राजनीतिक क्षेत्र में भी पटना हमारे ध्यान को क्या करता है? आकर्षित करता है। उद्योग के क्षेत्र में पटना हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। कैसे? पटना हमारे ध्यान को आकर्षित करता है उद्योग के क्षेत्र में भी। जैसे कि पटना में छोटे छोटे क्या है? उद्योग हैं। ठीक है ना। जैसे बिस्कुट बनाने का कारखाना है, कागज़ बनाने के कारखाना है, वैसे कारखाने, छोटे छोटे कारखाने हैं, उद्योग हैं जो पटना में स्थापित है। इस प्रकार पटना हमारे ध्यान को उद्योग के क्षेत्र में आकर्षित करता है। कौन कौन क्षेत्र में आकर्षित करता है? पटना हमारे ध्यान को धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में। जैसे कि आप बोर्ड पर कुछ देख रहे होंगे बच्चों, उसको हमने नोट के रूप में लिख दिया है। चलिए आगे समझते हैं। कह रहा है पटना का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, पटना कितना साल पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। किसी किसी बुक में बच्चों दिया रहता है 2000, तो 2000 जो है पटना का इतिहास पुराना नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं है, 2000 से ज़्यादा ऑप्शन में नहीं है, तब तो 2000 ही लगेगा। लेकिन ऑप्शन में 2000 के अलावा 2500 भी दिया हुआ है, 2000 भी दिया हुआ है, तो 2000 लगेगा। ठीक, सॉरी 2500 वर्ष लगेगा। 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। 2000 वर्ष उसमें लगेगा जब उसमें ऑप्शन में 2500 नहीं दिया हुआ हो, तब 2000 लगेगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि पटना का जो इतिहास है, ये हमने समझा। पटना में कुछ ऐसे भी विदेशी यात्री लोग आए हैं, उन्होंने पटना का अवलोकन किया है। पटना में क्या क्या है उन चीज़ों का अवलोकन किया है। जैसे ह्वेनसांग, फाहियान, इतिशंग वगैरह, ये सब क्या है? विदेशी यात्री हुए और ये लोग पटना में आए हुए हैं। ठीक है ना। उसके अलावा पटना का इतिहास काफ़ी जो है स्मरणीय रहा है, याद करने योग्य रहा है। ठीक है, वे हमारे इतिहास को और भी है। अगला पॉइंट है बच्चों, यहाँ के कूटनीति काव्य के लेखक कौन थे? तो कूटनीति काव्य के लेखक दामोदर गुप्त हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, कूटनीति काव्य के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगला है कि पटना हमारे ध्यान को शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में और वैभव के क्षेत्र में आकर्षित करता है। इसलिए पटना का जो शिक्षा और वैभव की दृष्टि में काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। ठीक है ना। और पटना की जो रक्षा व्यवस्था है, जो सुंदरता है, उस सुंदरता को भगवान इंद्र के जो है ना राजपाट के व्यवस्था के जैसे आंका गया है। ठीक है ना। वहाँ का जो व्यवस्था है वह इंद्र के जैसा बताया गया है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे दिया हुआ है, आगे हम पॉइंट को फिर पढ़ेंगे। इस तरह
हमको पूरा जो है ना हिंदी भाषा में अपनी जो मातृभाषा है उस आधार पर उस मातृभाषा में हमको पढ़ने आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो फिर अगला पॉइंट को हम देखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। दिया हुआ है बिहारस्य राजधानी, एक बार इसको हम सुन लेते हैं एक बार, ठीक है ना। बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार की जो राजधानी पटना है वह सभी कालों से हमारे महत्व को धारण किया हुआ है। अस इतिहास सार्धवर्षम परिमितम, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, जो कि हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगले पॉइंट को हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं, ठीक ना। आगे दिया हुआ है क्या कि गौतम बुद्ध के समय पटना का इतिहास जो था बहुत ही पुराना रहा। पाटलिपुत्र के नाम से पटना को जाना जाता था। पाटलीग्राम, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलीग्राम था, ठीक है। धीरे धीरे यह जो है पटना विकसित होता गया। गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा था कि पटना जो है आने वाले भविष्य में एक महानगर बन जाएगा, ठीक। किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था। गौतम बुद्ध ने कहा था कि पटना जो है आने वाले भविष्य में एक महानगर बन जाएगा, जिसको आज हम पाटलीग्राम के नाम से जानते हैं बच्चों। और यह भविष्य में पाटलीग्राम ही महानगर बनेगा, जिसके अनेक सारे नाम होंगे। लेकिन क्या? लेकिन बच्चों ये पटना जो है, पटना हमेशा क्या? अग्निदाह, लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना, और बाढ़ से हमेशा क्या रहेगा? त्रस्त रहेगा, परेशान रहेगा। धीरे धीरे समय बीता गया और पटना के इतिहास के बारे में ऐसा सुना जाता है। क्या सुना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का रक्षा व्यवस्था जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही उत्कृष्ट था, ठीक है ना। पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका रक्षा व्यवस्था क्या था? अति उत्कृष्ट था। मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। मेगास्थनीज कौन थे? यूनान के एक राजदूत थे। उनके समय भी पटना जो है ना अच्छी तरह समृद्धि कर रहा था। यह नगर सम्राट अशोक के समय सुतराम समृद्ध था, सुखी संपन्न था। अशोक के समय पटना क्या था? बहुत ही सुखी संपन्न था, ठीक है ना। धीरे धीरे फिर और भी शासक हुए। काममीमांसा नामक एक ग्रंथ है, ठीक है ना। काममीमांसा क्या है बच्चों? काममीमांसा एक ग्रंथ है। काममीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। काममीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है? राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद संस्कृत व्याकरण के जनक थे। संस्कृत व्याकरण के जनक है कौन? पाणिनि। ऐसा माना जाता है, कुछ व्याकरणविदों का कहना है कि पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वरुचि के द्वारा पटना को जो है ना और भी सुरक्षा प्रदान किया गया था। पटना की और सुंदरता को संवारा गया था, ठीक है। कुछ ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिन प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पटना का नाम बदल दिया गया है। पहले तो पटना का नाम पाटलीग्राम था, उसके बाद पटना का नाम पड़ा आपका क्या? कुसुमपुर या कुसुमपुर नाम रखा गया। इसके बाद पाटलिपुत्र पड़ा, ठीक है बच्चों, और उसके बाद पटना पड़ा। तो चलिए बच्चों, आपने वीडियो को वॉच किया, इसका एक और पार्ट बनाया जाएगा, उस पार्ट को आप जरूर देखेंगे बच्चों। हाँ, हमने संस्कृत को नहीं पढ़ाया है, केवल हिंदी के निचोड़ को बताया है, क्योंकि एग्जाम में आपके मातृभाषा बहुत ज़रूरी है। मातृभाषा में ही आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना। अगर आप कहानी को निचोड़ को समझ जाते हैं बच्चों, तो आराम से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 95% क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको संस्कृत समझना पड़ेगा। तो चलिए, आपने वीडियो को वॉच किया, इसके लिए धन्यवाद, और अगले पार्ट को आप जरूर देखेंगे। पूरे वीडियो को करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।